नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। देश में उच्च शिक्षा से जुड़ा एक नया नियम इन दिनों खूब चर्चा में है। यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने बनाया है और इसका नाम है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए के नियम 2026। यह नियम 15 जनवरी 2026 से देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लागू कर दिया गया। इसका मकसद है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और सभी को बराबरी, सम्मान और सुरक्षा का माहौल मिले। अब तक आमतौर पर यह माना जाता था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी होती हैं, लेकिन नए नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी साफ तौर पर इसमें शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब अगर किसी ओबीसी छात्र, प्रोफेसर या कर्मचारी के साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता है तो वो भी आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले यह अधिकार साफ तौर पर ओबीसी वर्ग को नहीं मिला हुआ था, इसलिए यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। यूजीसी ने इस नियम के तहत सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को कुछ काम अनिवार्य रूप से करने को कहा है। अब हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एक समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना जरूरी होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति यानी इक्वलिटी कमेटी भी बनाई जाएगी। इस समिति में ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी होगा ताकि सभी वर्गों की बात सुनी जा सके। यह समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायतों पर नजर रखना आसान होगा, संस्थानों की जिम्मेदारी तय होगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। जहां एक तरफ कई लोग इस नियम को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। खासकर अगड़ी जातियों से जुड़े कई संगठन और नेता इस नियम से नाराज हैं। उनका कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। राजस्थान के जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति बनाई ताकि इस नियम के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन किया जा सके। उत्तर प्रदेश में यह मामला और ज्यादा गर्मा गया क्योंकि यहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गाजियाबाद की डासना पीठ के पीठाधीश्वर पति नरसिम्हानंद गिरी ने इस यूजीसी नियम को खुलकर विरोध किया। वो इसके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद में ही रोककर नजरबंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि वो सौड़ समाज की आवाज को दबा रही है। इस घटना के बाद यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक हो गया। सोशल मीडिया पर भी इस नियम को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। अगली जातियों से जुड़े कई यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट इसे सवर्ण विरोधी कानून बता रहे हैं। कुछ धार्मिक और सामाजिक नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें सवर्ण समाज से एकजुट होने की अपील की जा रही है। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं कि यह नियम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान के लिए है। उनका मानना है कि आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों में वंचित वर्गों की भागीदारी बहुत कम है और भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यूजीसी अपने फैसले के समर्थन में आंकड़े भी पेश कर रहा है। यूजीसी ने संसद और सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में करीब 118% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 से 20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं, वहीं 2023 से 24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई है, यानी कुल मिलाकर 704।
विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से 1660 शिकायतें सामने आई हैं। यूजीसी का कहना है कि ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि समस्या गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचक कहते हैं कि ये कानून समाज में और ज्यादा बंटवारा पैदा कर सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि SC/ST अत्याचार निवारण कानून लागू हुए 36 साल हो चुके हैं, फिर भी उत्पीड़न की घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अगर ओबीसी वर्ग को भी सुरक्षा और शिकायत का अधिकार दिया गया है तो इसमें गलत क्या है। उनका कहना है कि यह नियम किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि सभी को बराबरी देने के लिए है। कुल मिलाकर यूजीसी का यह नया नियम अब सिर्फ शिक्षा से जुड़ा मामला नहीं रह गया, ये एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जैसे जैसे यूपी चुनाव 2027 नजदीक आएंगे, इस पर बहस और तेज होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नियम सच में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता और सम्मान बढ़ाएगा या फिर समाज में जाति के आधार पर ध्रुवीकरण और गहरा करेगा। आने वाले समय में इसका असर सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीति और चुनावी माहौल में भी साफ दिखाई देगा। क्या सोचते हैं आप यूजीसी के इस नए नियम को लेकर? आपका क्या नजरिया है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। जय हिंद। भड़काने वाले भड़काने का काम करेंगे, उनके भड़काने से समाज बटेगा नहीं, लड़ेगा भी नहीं और आपस में एक दूसरे के सामने भी नहीं आएगा। पहले भी लोगों ने बहुत भड़काने की और लड़वाने की कोशिश की है, तो स्वर्ण और अवर्ण तो दूर की बात है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी दंगा मुक्त और उत्तर प्रदेश किया जाए, इस ओर सोचने लगा है और सोचेगा भी। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सबको का अपना अपना हक है। तो यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ओबीसी का है, अति पिछड़ा का है, अन्यों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी, सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी, सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। अब यूजीसी ऐसा खतरनाक, बांटने वाला, घनघोर निराशा उत्पन्न करने वाला कानून लेकर के आ रहे हैं, तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो तभी मजबूत रह पाएगा जब सब लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहेंगे। और अगर उन्हें वर्गों में बांटा जाएगा और कानून के द्वारा अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा तो ये स्वीकार्य नहीं है। हमारे बच्चों ने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इसका विरोध स्वीकार कर दिया, प्रारंभ कर दिया, और हम सब लोग भी सुनियोजित ढंग से सरकार को मजबूत कर देंगे कि ये काला कानून वापस लिया जाए। ये किसी भी कीमत पर, किसी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।